कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री गोपाल की जय महाराज की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैकं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता अध्याय 1 हम पढ़ रहे हैं पिछली 2-3 क्लासेस से। तो पिछली क्लास में हम शायद 32वें श्लोक पर पहुंचे थे पहले अध्याय के, और वहीं पर ही अटक गए थे और उसी में ही पूरा सेशन निकल गया था। और पढ़ रहे हैं कि अर्जुन जो हैं युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं और भगवान को तरह तरह के लॉजिक्स दे रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि सामने जो हैं वो मेरे अपने जन हैं, निज जन हैं, मेरे प्रिय जन हैं, और इनको मार करके अगर मुझे राज्य मिलेगा तो उसका क्या लाभ होगा। क्योंकि इनको देखने से मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है और मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा गांडीव जो है वो मेरे हाथ से छूट रहा है, सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा नहीं हो सकता, और अधिक खड़ा होने में मैं असमर्थ हूँ और मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो अमंगल ही अमंगल दिख रहा है कि मैं ये युद्ध कैसे करूँगा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख रही है कि मेरे ही अपने निज जन हैं, अपने ही प्रिय जन हैं, उनके ही वध करने से, उनका ही वध करने से मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा है, और ना मैं उनसे किसी तरह की विजय और राज्य और सुख की आकांक्षा करता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। ये हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था कि हम लोग जो भी सुख सुविधाएं चाहते हैं वो किसके लिए चाहते हैं? अपने प्रियजनों के लिए, है ना। अपने लिए भी चाहते हैं, लेकिन अपने से भी ज्यादा अपने प्रियजनों के लिए चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। इतना छड़ा व्यक्ति तो कुछ भी कर लेता है, कुछ भी पहन लेता है, कुछ भी खा लेता है, लेकिन जब परिवार हो जाता है तो सारी प्रायोरिटीज जो है फैमिली की हो जाती है ना। तो अपन जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारे अपने जन के लिए है, और हम लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई उसको भोगने वाला नहीं है, अगर हम कोई नई चीज हम खरीदते हैं और उसको भोगने वाला अगर कोई नहीं है तो उसको वो हम आनंद नहीं आता, उसको उतना आनंद हम नहीं ले पाते हैं। तो हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण
पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, ये सारे अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं, तो मेरे समक्ष खड़े हैं, और फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वो मुझे मार डालें, लेकिन मैं उन्हें नहीं मारना चाहूंगा। मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक मिल जाए। मैं तो क्या पता चल रहा है? क्या अर्जुन कायर हैं? मोह में, वो मोह में है, मोह में है। मोह के से भी ज्यादा वो उनके अंदर दया भाव है ना, दया भाव है, वो भी है और दया भाव भी है। मोह को हम नेगेटिव एस्पेक्ट से देख सकते हैं और दया भाव को हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से देख सकते हैं। मोह तो अटैचमेंट ही हुआ है ना, तो अटैचमेंट है और उधर से दया भाव भी है कि मेरी वजह से इतने लोग मारे जाएंगे, है ना, मेरी वजह से इतने लोगों का वध हो जाएगा। मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में वो मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़, भले ही मुझे तीनों लोग मिले, लेकिन फिर भी मैं इनसे लड़ने को तैयार नहीं हूँ। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भला हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? आगे कहते हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। आतताई, भगवद गीता में आतताई बोला गया है। किसे आतताई बोला गया है? क्रूअल हैं जो। तो आतताई की डेफिनेशन दी गई है कि आतताई कौन होते हैं। आतताई कौन होते हैं? भगवद गीता के अनुसार जो 6 तरह के आतताई होते हैं, 6 तरह के, जिन्हें हम आतताई शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि ये आतताई हैं। कौन से? विष देने वाला, विष देने वाला, जो विष देता है ना। तो आतताई 6 तरह के होते हैं। विष, पहला आतताई कौन है? विष देने वाला है। तो विष देने वाला का अर्थ क्या है? कि जो विष पिलाता है या फिर विष जैसे शब्द बोलता है ना। हम कहते हैं ना, ऐसे शब्द बोले कि विष जैसे शब्द हो। तो जो विष जैसे शब्द बोले वो भी आतताई है, क्योंकि उसने हमें पूर्ण रूप से शरीर से नहीं मारा, लेकिन अंदर से ऐसे कर दिया कि बिल्कुल समाप्त हो जाना। तो इसलिए हमें जीवन में इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि हमें शब्दों से भी आतताई नहीं बनना है ना। वैसे तो हम एक भक्त बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो कम से कम किसी को विष तो नहीं ही देंगे, है ना। एक मटेरियल तरीके से विष नहीं देंगे, लेकिन शब्दों का विष हम भक्त बनने की ट्रेनिंग में भी दे सकते हैं, है ना। भले ही हम भक्त हैं, लेकिन शब्दों का विष हम तब भी दे सकते हैं। तो यहाँ प्रभु समझा रहे हैं कि आतताई कौन है? विष देने वाला सबसे पहला आतताई है कि हम शब्दों से किसी को वेदते हैं जब, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से मर जाता है, जैसे, है ना। हम कहते हैं ना कि वैसे तो तूने नहीं मारा, लेकिन शब्दों से मारा। शब्दों का कभी जो शब्द बोले वो मिट नहीं सकते, मिट नहीं सकता। चाहे तलवार मारो मिट जाएगा, शब्दों के बोल नहीं, शब्दों के बोल। तो इसलिए विष देने वाला, यानी कि जो शब्दों से विष दे या वैसे भी विष दे, वो नंबर 1 आतताई है। और दूसरा आतताई, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। तो घातक हथियार से जो मारता है वो तो आतताई है, लेकिन हमें किसी भी तरीके से किसी को इमोशनली भी नहीं मारना है ना। इमोशनली भी नहीं मारना। घातक हथियार से मीन्स जैसे कहते ना, पीठ पीछे
छुरा को वार करना, छुरा घोंपना, है ना। इसका मतलब क्या है? धोखा देना। तो हमें ये भी नहीं करना है। अगर हम धोखा भी देते हैं, पीठ पीछे भी वार करते हैं, तो इसका मतलब हम आतताई हैं। इस बात का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। हम अगर जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, किस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं? भक्त बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम कृष्णा कॉन्शियस जीवन बिताने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे जो है हर समय कृष्ण भावना भावित रहें और भगवान के प्रिय बनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन जब आतताई जो होते हैं, उनको भगवान का प्रेम मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए बताए गए 6 तरह के आतताई हैं। पहला विष देने वाला, भले ही वो शब्दों से विष दे या नॉर्मल तरीके से विष दे, वो आतताई है। दोनों ही भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। और दूसरा, हथियार से आक्रमण करने वाला, पीठ पीछे मारने वाला, धोखा देने वाला, ये भी कभी भगवान का प्रिय नहीं बन सकता। तीसरा, घर में अग्नि लगाने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला। घर में अग्नि लगाने वाला का मतलब ये नहीं कि हमने पेट्रोल डाल के अग्नि लगा दी या है ना केरोसिन डाल के अग्नि लगा दी। घर में अग्नि लगाने वाला मीन्स हमने घर में इधर की उधर पति को पत्नी के अगेंस्ट भड़का दिया, पत्नी को पति के अगेंस्ट भड़का दिया, सास को बहू के, बहू को सास के, इस तरीके से घर में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, तो ऐसा व्यक्ति आतताई है। कभी कभी हम जाने अनजाने भी आतताई बन जाते हैं। कभी हम भी ऐसा काम करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो अलर्ट किया है भगवान ने हमें इस अध्याय में कि आतताई कौन कौन हो सकते हैं। आतताई मीन्स जो भगवान के प्रिय नहीं है, जो कभी भगवान के प्रिय नहीं हो सकते। तो घर में अग्नि लगाने वाला, तो हमें बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि कभी ऐसा ना हो कि हम किसी के बारे में किसी के लिए भी बात कर रहे हैं, किसी के आगे भी किसी के लिए बात कर रहे हैं, किसी के संबंधों में विच्छेद करने में हमारा 1% भी हाथ हो, हमारी वजह से किसी के संबंध रिलेशंस खराब ना हो। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। मतलब ये ऐसे लोग तो बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे अग्नि लगाना। बिल्कुल, तो सभी आतताई हैं, सब आता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी आतताई। कृष्ण प्रेम, आतताई का मतलब क्या है? आतताई का मतलब है कि आप, हम कहेंगे नॉर्मल जीवन आप जी रहे हो, जीते रहोगे, लेकिन अगर इच्छा कर रहे हो कि हमें भगवान के हम प्रिय बन जाए, नहीं बन सकते। आपको आपके कर्मास के अनुसार, भाग्य के अनुसार जो आपको मिलना है वो मिलेगा। कभी कभी हम कहते हैं कि जो व्यक्ति गलत काम करते हैं वही फलते फूलते हैं। ऐसा देखा भी जाता है। वही मैं बता रही हूँ, है ना। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति गलत काम करते हैं माता जी वो तो फलते फूलते हैं, और जो व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलते हैं वो रोते हैं, वो स्ट्रगल करते रहते हैं। वो स्ट्रगल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं। कभी आप अच्छा ये बताइए, माता स्ट्रगल करेंगे तभी तो फल भी तो अच्छा मिलता है ना। स्ट्रगल करेंगे तभी तो फल भी अच्छा मिलेगा। कभी हम ये सोच सकते हैं कि भगवान कभी किसी से अन्याय कर सकते हैं? भगवान कभी कर्मों की गाथा को हेर फेर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें ये भी पूर्ण विश्वास है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो लोग गलत काम करते हैं वो अच्छा खाते हैं, अच्छा फलते फूलते हैं। उसका कारण ये है कि जो लोग
गलत काम करते हैं उसकी सब निंदा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? मान लीजिए किसी ने कोई चीटिंग कर ली, धोखा दे दिया, कोई गलत काम कर लिया, कोई किसी को मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, कोई भी गलत काम कर दिया, तो क्या हुआ? उसकी सब निंदा करते हैं। तो जब उसकी निंदा होती है तो दो तरह की टोकरियां हैं। कर्मस की टोकरियां, कर्मस की, अच्छे कर्म की भी टोकरी है हमारे सिर पर, सबके सिर पर, है ना। कहते हैं ना, जब मृत्यु होती है तो हम क्या लेके जाते हैं? दो टोकरियां लेके जाती हैं, एक बैड कर्मस, एक गुड कर्मस। इन दोनों की टोकरियां हमारे सिर पर होती हैं, है ना। तो जब कोई व्यक्ति किसी को कोई गलत काम करता है तो उसकी सब निंदा करते हैं। तो जब निंदा की जाती है तो उसके जो बैड कर्मस हैं, जो निंदा करता है, उसकी टोकरी में आ जाते हैं। और जो निंदा कर रहा है उसके अच्छे कर्मस उधर चले जाते हैं। उसके अच्छे कर्मस उसके टोकरी में चले जाते हैं जिसने गलत काम किया। समझ में आए फिलॉसफी? हाँ जी, क्लियर है ना कि जो व्यक्ति गलत काम करता है उसकी सब निंदा करते हैं। और जब निंदा करते हैं तो जो निंदा कर रहा है उसकी बास्केट में से क्या होगा? उसके गुड कर्मस, उसके जो जिसकी निंदा हो रही है, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो, उसकी बास्केट में चले जाते हैं। और उसके बैड कर्मस उनकी बास्केट में। कारण निंदा करना। तो उसकी तो निंदा सब करते हैं। जो गलत काम करता है उसकी निंदा सब करते हैं। इस वजह से उसके सारे बैड कर्मस अलग अलग बास्केट्स में चले जाते हैं और सबके गुड कर्मस उसकी बास्केट में चले जाते हैं। इस वजह से वो फलते फूलते हैं, है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है? कभी भी किसी की निंदा नहीं। हम ये नहीं कहते कि हमें उसकी निंदा नहीं करते, जो गलत काम, किसी की भी निंदा नहीं करनी। क्योंकि अगर निंदा करने की हैबिट होगी, आदत होगी, तो हमेशा निंदा करने की आदत होगी ही। हम किसी की भी निंदा कर बैठे, तो निंदा करने की आदत को हटाना है। तो बाकी जहां तक है कि यह नहीं है कि जो गलत काम करता है वो फलता फूलता ही है, उसको भी उसके कर्म की सजा कभी ना कभी अवश्य मिलती है। बस ये टेम्परेरी हमें ऐसा दिखता है कि हाँ वो फल फूल रहे हैं, उसके कोई पुराने कर्मस भी हो सकते हैं। बाकी बेसिक लॉजिक यही है कि उसके बैड कर्मस जो हैं वो जो निंदा करने वाले की बास्केट में जाते हैं और निंदा करने वाले की गुड कर्मस जो हैं उनकी बास्केट में जाते हैं। ये फिलॉसफी है, ये कैलकुलेशन। ठीक लग रहा है क्या ये लॉजिक आप लोगों को? लॉजिक ठीक है या नहीं है, पर है। ठीक क्यों नहीं है? वो ठीक है। मतलब कि बुरा तो देखो, जैसे मान लो मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो मैं इनसे मिली, तो अपने दिल की बात मैं कर रही हूँ, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं गलत कर रही हूँ। यही तो सीखना है ना, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या हम बुरा ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये हमें सीखना है कि किसी के बारे में हमें किसी से बात नहीं, वो बात लगे कि किसी एक दो मित्र ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी शेयरिंग होती है ना। आप शेयरिंग कर रहे हैं। How do I know कि ये अच्छी निंदा है या ये बुरी निंदा है? निंदा तो निंदा है, अच्छी निंदा कौन सी होती है? मतलब वो टोकरी में उसकी निंदा कौन सी टोकरी में जा रही है, मतलब अच्छी है या बुरी है? निंदा होती है, नहीं तो स्तुति होती है। निंदा या स्तुति दो चीज हो सकती है। स्तुति तो निंदा तो निंदा ही होगी। किसी की भी आप अगर उसके बारे में गलत बात बोलोगे तो उसकी निंदा है, अच्छी बात बोलोगे तो स्तुति है। स्तुति मीन्स किसी की ग्लोरिफिकेशन करना, किसी पर वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो बहुत अच्छी रिस्पेक्टफुली बोलती है, इतना सुंदर बोलती है कि मुंह से फूल झड़ते हैं। उससे तो बात करो दिल सड़ जाता है। क्या फर्क है? ये निंदा हो गई।
दोनों में क्या अंतर है? वो स्तुति हो गई, वो निंदा हो गई, यही ये अंतर है ना। और हम दोनों करते हैं, ऐसी बात नहीं है, स्तुति भी करते हैं लेकिन निंदा भी करते हैं, ज्यादा निंदा करते हैं। स्तुति तो सबके मुख से निकलती ही नहीं है। माता जी उसका तो एक ही है कि ऐसी ही जगह पे बैठा जाए, तभी चेंज आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भगवत गीता ही हमें, भगवत गीता का यही तो अर्थ है कि भगवत गीता हमें जीना सिखाती है। हमें जीना कैसे है ये हमें सीखना है। हम पूरा जीवन ये सीख ही नहीं पाते कि हमने जीना कैसे। पूरा जीवन हम इन्हीं बातों में व्यस्त रहते हैं। उसने ये कर दिया, अब उसको पकड़ लो, उसको क्रिटिसाइज करो। उसने ये कर दिया, उसको पकड़ लो, उसको क्रिटिसाइज करो। क्रिटिसिज्म में ही हम पूरा जीवन। आप देखिए परिवारों में जब कभी कोई सुख या दुख कुछ भी होता है, गेट टुगेदर्स होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, भले भी वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, उसके बाद जो हो क्या होता है, ग्रुप के बाद क्रिटिसिज्म ही होता है। ग्रुप बन जाते हैं, फैमिली के ग्रुप बन जाते हैं। डांटे वाले नाम के वाले उसके बाद नहीं होता, जेंट्स में नहीं होता। प्रभु जी जेंट्स में भी होता है। आप जेंट्स की कैटेगरी में हैं इसलिए बोल रहे हैं, जेंट्स में भी अलग हो, वो अलग तरीके का होता होगा, वो बात अलग है, होता सब में है। आजकल क्रिटिसिज्म का सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि उसको ग्रुप से निकाल दो। ग्रुप में निकालने से मुख थोड़ी बंद हो जाएगा। देखिए जो चीज हृदय में आती है वो मुख में आएगी ही आएगी, अवश्य आएगी। जिस समय ऐसे मतलब कर रहे होते हैं ना लेडीज आपस में, मतलब निंदा एक दूसरे की, तो जेंट्स साइड हो जाता है, मतलब वो जो है दूर ही चला जाता है। कभी भी आप तो जेंट्स क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं, मतलब साइड हो जाते हैं। पीछे हो जाते हैं। जेंट्स के साथ तो करता ही है, तो उससे भी आगे बढ़ते जेंट्स से करता ही है, कोई तो हम जेंट्स की तो बुराई कर रहे हैं। बाद में ढिशुम ढिशुम जरूर कर देते हैं, वो सीधा ढिशुम ढिशुम पे ही आ जाते हैं। हमारा मुद्दा क्या है? यही तो मुद्दा है। तो सीखना है ये सब कुछ, कम से कम जब जागे तभी सवेरा, है ना। आज हमें ये बातें समझ में आ रही हैं। देखिए जिससे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं करना है, जिसे भगवान से प्रेम नहीं करना है, वो कुछ भी करता रहे, सब चलेगा। अपने आज कर्मस के अनुसार अच्छा मिला बुरा मिला, फिर अगले अच्छे कर्म के अनुसार अच्छा मिला बुरा, ये चलता रहेगा साइकिल दिन प्रतिदिन, है ना, जन्म पर जन्म। लेकिन जिसे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो उसे ये बातें अवश्य सोचनी है। जैसे नई नई बहू शादी होकर के जाती है ससुराल में, तो क्या होता है, उसे लगता है कि मैं सब ससुराल वालों की गुड बुक्स में आऊं, है दिल जीत लूं, है ना। दिल जीतने के लिए वो कई सब अच्छे अच्छे कार्य करती है ना, यत्न करती है। ऐसे ही हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का दिल जीतने के लिए यत्न करने पड़ेंगे, है ना। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु जाते। समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सारे जीव एक समान है। ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी से पक्षपात करता हूँ, लेकिन जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। कितनी क्लियर इंस्ट्रक्शन भगवान भगवत गीता में दे रहे हैं। भगवत गीता का एक श्लोक भी अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन कौन इतनी गंभीर चर्चाओं में कौन बैठना पसंद करता है, प्रश्न ये है। आप देखिए कितने लोग आते हैं, क्योंकि गंभीर चर्चा होती है, नाच गाना नहीं होता है ना। अगर गंभीर चर्चा में हम नहीं बैठना चाहेंगे तो हम कभी जीवन में अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम एक अच्छा भक्त बन करके, एक अच्छे भक्त भी बात की बात है, भगवत गीता तो मनुष्य बनने का मैनुअल है ना। मनुष्य, एक अच्छा मनुष्य कैसे बनना है, 4 नियम जो हम पालन करते हैं, 4 नियम हमें मनुष्य बनाते हैं।
भक्त नहीं बनाते। भक्त तो बहुत ऊपर की चीज है, मनुष्य बन जाए। अगर कोई व्यक्ति ये सब पालन नहीं करता, वो मनुष्य बनने लायक भी नहीं है। कष्ट होता है ये बात सुन के, लेकिन यही रियलिटी है। माता जी, जैसे आपने बताया कि दूसरों की निंदा करने से जो है उनके कर्म जो है हमारे ऊपर आ जाते हैं और हमारे अच्छे कर्म उनके पास होते हैं। तो माता जी, अगर किसी व्यक्ति की इतनी निंदा हो रही है, खूब सारे लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, तो उसका जो वो पर्टिकुलर कर्म है वो तो सारा क्लियर हो गया उसका, तो फिर उसको जो है उसको क्या कैसे दंड मिलता है? उसको नेक्स्ट जन्म में गोलोक तो नहीं जाएगा ना? देखिए प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि दंड नहीं मिलेगा, दंड तो मिलेगा ही। जो कर्म है उसका दंड तो मिलेगा ही, लेकिन ये है कि हमें उसका अगर उसका नेक्स्ट बर्थ में वो फले फूलेगा भी। ये इसका लॉजिक दिया गया है। एक्चुअल में हमें दंड मिलता ही है अपने कर्मों का, लेकिन ये एक लॉजिक ये दिया गया है कि क्यों फलते फूलते हैं। वो फलने फूलने का लॉजिक दिया गया है कि जैसे एक तरह से वो इस तरीके से फले फूलेगा कि एक तरह से उसने साथ साथ अच्छे कर्म भी, उसको अच्छे कर्म प्राप्त हो रहे हैं, अच्छे कर्म जो उसके अकाउंट में आ रहे हैं, उनके अच्छे कर्म वो उनके अकाउंट में आ रहे हैं, इस वजह से वो फले फूलेगा, है ना। तो वो उस नलीफाई हो रहे हैं, उसके बैड कर्मस नलीफाई हो रहे हैं। वही तो मैं कह रहा था माता जी, अगर बैड कर्म अगर नलीफाई हो गए तो उसका भुगतान कैसे होगा? वो जो उसमें नहीं होगा, जन्म पर जन्म चलता रहेगा, कभी भुगतान नहीं होगा, जन्म पर जन्म चलता रहेगा। ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति को कभी गोलोक मिल जाएगा, कभी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, वो नहीं होगा। जन्म पर जन्म लेता ही रहेगा। लेकिन वो बात अलग है कि जन्म पर जन्म लेने पे वो उन अपने बैड कर्मास को नहीं भोग पाएगा, उसको फलता फूलता रहेगा। फलता फूलता मीन्स उसको एक तरह से उनके गुड कर्मस जो मिले वो, आप देखिए अगर निंदा करने वाले के पास ही गुड कर्मस नहीं होंगे तो क्या होगा? मान लीजिए जो निंदा कर रहा है उसके पास ही गुड कर्मस नहीं है तो बुरे क्रम इसलिए अल्टीमेटली हमारे पास रहता तो वही कुछ है जो हमारा है, जो हमारा है। इस वो होता जरूर है, लेकिन अगर उसके पास है ही नहीं गुड कर्मस ट्रांसफर करने के लिए तो कहां से होगा? तो बैड कर्मस से जाएंगे। और माता जी, जैसे अगर हमें वो लगता है या कुछ नहीं जाएगा, उसके बैड कर्मस है, ठीक है। जैसे कि हमें लग रहा है कि वो फल फूल रहा है, लेकिन ये तो भौतिक दृष्टिकोण है ना कि वो फल फूल रहा है। Yes. लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हाँ, उसकी आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही नहीं सकती। ये तो भौतिक, लोग प्रश्न भी तो भौतिक दृष्टि से तो पूछते हैं। लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि हाँ, जो व्यक्ति वो होता है जिसके गलत काम करता है वही फलता फूलता है, तो वो भी तो भौतिक दृष्टि से पूछते हैं ना। वो ये थोड़ी पूछते हैं कि हाँ उसकी तो इतनी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, वो इतने, ये तो कोई पूछेगा ही नहीं उसकी कितनी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। उसके पास अच्छा घर, हाँ, अच्छा घर है, बंगला है, गाड़ी है, ये है, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है उसका खूब, तो ये पूछते हैं। फलने फूलने की डेफिनेशन भौतिक दृष्टि में ये है, और ये भी बंधन के कारण ही होता है। ये भी बंधन के कारण। ये फलना फूलना जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोई हम ये सोचे कि कोई व्यक्ति को बहुत भोग ऐश्वर्य धन मिला है तो वो बहुत फल फूल रहा है, ये और बंधन है, ये और बंधन है। लेकिन इस बंधन को केवल भक्त ही समझ सकता है, एक आम व्यक्ति इस बंधन को नहीं समझ सकता। तो हम 6 आतताई भी नहीं कर पाए, तो 3 आतताई पर ही रुक गए। 3 आतताई हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो वेदमाला करेंगे उसके बाद। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सबको मानसा कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज